अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही बॉडी इतनी हैवी क्यों लगती है या नींद पूरी करने के बाद भी इतनी थकान क्यों रहती है। लेकिन हर दफ़ा मसला नींद का नहीं होता, बल्कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल की कमी होती है, यानी आयरन की कमी। और आयरन सिर्फ एक न्यूट्रिएंट नहीं है, बल्कि हमारी एनर्जी और ऑक्सीजन सिस्टम की बेस होता है। आयरन का काम होता है हीमोग्लोबिन बनाना, और हीमोग्लोबिन वो कैरियर है जो ऑक्सीजन को हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी तक लेकर जाता है। यानी जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में जाती है और फिर हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को मसल्स और ब्रेन तक डिलीवर करता है। और जब बॉडी में आयरन कम हो जाता है तो ये पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, और जब ऑक्सीजन कम मिलती है तो बॉडी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि मसल्स थके हुए और हैवी लगने लगते हैं, ब्रेन स्लो और स्लगिश फील करता है, और पूरी बॉडी ही जैसे लो पावर मोड में चली जाती है। इसलिए आपको सुबह उठते ही बॉडी हैवी फील होती है, जैसे बॉडी ने रेस्ट के बावजूद रिकवर ही नहीं किया। और आयरन लो होने पर बॉडी कुछ क्लियर सिग्नल्स देती है। सबसे पहला सिग्नल ये होता है कि हर वक्त थकान और हैवीनेस रहती है, चाहे आप कितनी भी नींद ले लें, और एक्सट्रीम वीकनेस फील होती है। कई लोगों को हेडेक या चक्कर भी आते रहते हैं, क्योंकि दिमाग तक ऑक्सीजन प्रॉपरली पहुंच ही नहीं रही होती। आप नोटिस करते हैं कि बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं और स्किन भी थोड़ी सी पेल या डल लगने लगती है, और कुछ केसेस में छोटी सी एक्टिविटी पर भी सांस फूलना या दिल का तेज़ धड़कना भी स्टार्ट हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फोकस और कंसंट्रेशन वीक हो जाता है, जैसे दिमाग प्रॉपरली चार्ज ही नहीं हो रहा। आयरन की कमी के पीछे अक्सर कुछ कॉमन रीजंस होते हैं, जैसे कुछ लोग डाइट में आयरन नहीं लेते, रेड मीट बिल्कुल भी नहीं खा रहे होते, और जंक फूड या लो न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं, या फिर बॉडी का आयरन को प्रॉपरली एब्जॉर्ब ना कर पाना, स्पेशली जब आप मील्स के साथ चाय या कॉफ़ी लेते हैं। ख़वातीन में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी आयरन लॉस की बहुत कॉमन वजह होती है, और कुछ लोगों में गट या डाइजेशन इश्यूज़ की वजह से न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। अब जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहला फोकस होता है आयरन को बॉडी में वापस रीस्टोर करना। इसके लिए सबसे बेसिक स्टेप होता है आयरन रिच डाइट। देखें, आयरन की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है हीम आयरन, जो बॉडी सबसे ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। ये हमें ज़्यादातर एनिमल बेस्ड फूड से मिलता है, जैसे कि बीफ, मटन, चिकन लिवर और एग्स। ये फूड्स बॉडी में आयरन को जल्दी और इफेक्टिवली इंक्रीज करते हैं। फिर होता है नॉन हीम आयरन, जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज से मिलता है, जैसे दाल, पालक, चने, बीन्स और पंपकिन सीड्स। ये भी यूजफुल है, लेकिन बॉडी इनको इतनी इजीली एब्जॉर्ब नहीं करती। और दूसरी बात, सिर्फ आयरन लेना काफ़ी नहीं होता, उसकी एब्जॉर्प्शन भी इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए यहाँ आता है विटामिन सी का रोल। विटामिन सी असल में एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन हेल्पर है। इसका काम ये होता है कि जो आयरन हम खाते हैं उसको एक एक्टिव और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ताकि बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। बहुत से लोग आयरन सप्लीमेंट्स या आयरन रिच डाइट स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कंप्लेन करते हैं कि मेरी वीकनेस ठीक नहीं हो रही, मुझे तो आयरन से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इसकी वजह यही होती है कि उनकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो विटामिन सी प्रॉपरली इंक्लूड नहीं करते। इसी वजह से उनको लगता है कि आयरन लेने के बावजूद भी उनके सिम्टम्स वैसे के वैसे हैं। इसलिए जब भी आप आयरन रिच फूड्स लें तो उनके साथ विटामिन सी ज़रूर इंक्लूड करें, जैसे मील्स के साथ लेमन वाटर यानी नींबू पानी, ऑरेंज, गावा, सैलड्स में लेमन ड्रेसिंग लाजमी ऐड करें। इससे होता यह है कि आयरन वेस्ट नहीं होता, बल्कि प्रॉपरली एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है, और फिर बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई और एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन ब्लॉकर्स। यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होने देती। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है खाने के साथ चाय पीना। चाय आयरन की एब्जॉर्प्शन को काफी हद तक ब्लॉक कर देती है, कॉफी भी ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट देती है। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कैल्शियम। मैंने पहले आपसे बात की थी कि विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बूस्ट करता है और उसको बॉडी के लिए यूजेबल बनाता है, लेकिन कैल्शियम का रोल यहाँ ऑपोजिट होता है। जब आप आयरन और कैल्शियम को साथ में लेते हैं, जैसे दूध या कैल्शियम सप्लीमेंट्स आयरन के साथ लेते हैं,
तो दोनों एब्जॉर्प्शन के लिए एक दूसरे के साथ compete करते हैं और रिजल्ट ये होता है कि आयरन प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसलिए सिंपल रूल याद रखें, आयरन रिच मील्स के साथ चाय, कॉफ़ी या दूध बिल्कुल अवॉइड करें और इनको कम से कम 1 से 2 घंटे के बाद लें। अगर डेफिशिएंसी ज़्यादा हो तो सिर्फ डाइट से रिकवरी बहुत स्लो होती है, इसलिए ऐसे केसेस में आयरन सप्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि बॉडी के आयरन स्टोर्स जल्दी रीस्टोर हो सकें। अक्सर आयरन सप्लीमेंट्स खाली पेट या विटामिन सी के साथ लिए जाते हैं क्योंकि इससे एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है। सिंपल रूल ये है कि इसे रोज़ाना एक ही फिक्स टाइम पर लें, लेकिन कितनी डोज और कितनी ड्यूरेशन तक लेना है ये हमेशा ब्लड लेवल्स यानी HB और फेरेटिन देखकर डिसाइड होता है, क्योंकि हर पर्सन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है और कुछ लोगों को आयरन सप्लीमेंट से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन, नोजिया या ब्लैक स्टूल्स। और अगर बॉडी को सूट ना करे या डिस्कम्फर्ट हो तो डोज एडजस्ट की जाती है। जब आप सही तरीके से आयरन डेफिशिएंसी का प्लान फॉलो करते हैं यानी आयरन रिच डाइट विटामिन सी के साथ लेते हैं और चाय, कॉफ़ी जैसे एब्जॉर्प्शन ब्लॉकर्स को अवॉइड करते हैं तो बॉडी ग्रेजुअली रिकवरी स्टार्ट कर देती है। पहले 7 से 10 दिन में एनर्जी लेवल्स थोड़ा बेहतर फील होता है और सुबह उठकर जो बॉडी हैवी लगती है वो कम होने लगती है। फिर 3 से 4 हफ्तों में हर वक्त रहने वाली थकावट और वीकनेस नोटिसेबली कम हो जाती है। लेकिन कंप्लीट रिकवरी थोड़ी स्लो होती है क्योंकि बॉडी के आयरन स्टोर्स यानी फेरेटिन को प्रॉपरली रीफिल होने में 2 से 3 मंथ्स लगते हैं। इसलिए सिम्टम्स जल्दी इंप्रूव हो जाते हैं मगर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और लास्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर वीकनेस के साथ कुछ सीवियर सिम्टम्स भी हों तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा चक्कर आना या बिल्कुल फेंट हो जाना, चेस्ट पेन, दिल का बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कना या सांस का ज़्यादा फूलना। ये साइंस इंडिकेट करते हैं कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और स्पेशली अगर पीरियड्स बहुत हैवी हो या रिपोर्ट्स में HB बहुत लो आए तो भी प्रॉपर मेडिकल एवेलुएशन बहुत ज़रूरी होती है। बहुत शुक्रिया।